गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी, फिर से स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि हम अपने कर्मों और भजन सिमरन के महत्व को समझें और यह जानें कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन पर कैसे पड़ता है। भजन सिमरन से ही हमारे कर्म कट सकते हैं और हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य है बाबा जी की शिक्षाओं और उनके उपदेशों को हर किसी तक पहुंचाना, ताकि हम सब उनके ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। आप संगत से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। एक बार संगत में से एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैंने अपने जीवन में कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, न जाने अनजाने कोई पाप नहीं किया। मैंने गुरु घर की सेवा की है और मेरा भजन सिमरन भी बहुत है। फिर भी मुझे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने पुण्य काम करने के बाद भी यह बीमारी क्यों मिली, इसका क्या फायदा। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब इंसान दुनिया में जन्म लेता है तो इसका मतलब है कि उसकी मुक्ति नहीं हुई है और उसे अपने पिछले जन्मों के बकाया हिसाब किताब करने के लिए दोबारा जन्म मिला है। हम सोचते हैं कि जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक हमने कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमें दुख क्यों भोगने पड़ रहे हैं। हम यह नहीं सोचते कि आखिर हमें इस दुनिया में दोबारा क्यों भेजा गया है। अगर हमारा कोई हिसाब किताब बकाया न होता तो हमारा जन्म ही क्यों होता। उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप मैंने किया था जिससे मुझे इतनी बड़ी बीमारी मिल गई। बाबा जी ने समझाया, आज तुम्हें जो कैंसर मिला है यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से है। तुम्हारे बहुत से पुण्य काम थे और उन्हीं पुण्य कामों के कारण तुम्हें दोबारा इंसानी जन्म मिला है। लेकिन उस जन्म में तुमसे एक गलती हो गई थी जिसके कारण आज तुम्हें यह दुख उठाना पड़ रहा है। बाबा जी ने आगे बताया, पिछले जन्म में तुम एक किसान थे और तुम्हारे पास 2 बैल थे। तुम अपने दोनों बैलों की खूब सेवा करते थे और वे तुम्हारे खेतों में काम करते थे। जब उनमें से एक बैल बूढ़ा हो गया और काम नहीं कर सकता था तो तुमने उसे ठीक से चारा देना बंद कर दिया। तुमने सोचा कि अब इस बैल पर और पैसे लगाना बेकार है और उसे बेचने की सोची, लेकिन बूढ़े बैल को कोई खरीदना नहीं चाहता था। फिर तुमने उसे एक कसाई को बेच दिया जिसने उस बैल की हत्या कर दी। इस पाप के कारण तुम्हें यह बीमारी मिली है। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा जी, मुझसे ज्यादा बड़ा पाप तो उस कसाई ने किया था, क्योंकि उसने बैल की हत्या की थी। उसे सजा मिलनी चाहिए। बाबा जी ने कहा, जितना वह कसाई जिम्मेदार है उतने ही जिम्मेदार तुम भी हो। तुम्हें पता था कि तुम बैल को कसाई को बेच रहे हो। अगर तुम उसे जंगल में छोड़ देते तो तुम्हारे कर्म इतने भारी न होते, लेकिन तुमने लालच में आकर बैल को बेच दिया जिससे उसकी हत्या होनी निश्चित थी। इस जन्म में तुमने बहुत भजन सिमरन और सेवा की है, इसलिए तुम्हारे कर्म काफी हद तक कट गए और तुम्हें इस बीमारी का सामना करना पड़ा जिसका इलाज संभव है। यह सुनकर व्यक्ति ने पूछा, बाबा जी, अगर मैंने भजन सिमरन नहीं किया होता तो मेरे साथ क्या होता। बाबा जी ने बताया, भजन सिमरन की वजह से मालिक ने तुम्हारे हिस्से की सूली को छोटे से शूल में बदल दिया। मतलब फांसी से मिलने वाले भयानक दर्द को एक छोटी सी सुई चुभने जितने दर्द में बदल दिया। अगर तुमने भजन सिमरन नहीं किया होता तो तुम्हारा अंत बहुत ही माड़ होना था। तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ छोड़ देते और तुम बिस्तर पर पड़े तड़पते रहते, लेकिन तुम्हारी जान नहीं निकलती। बाबा जी ने आगे कहा, मालिक ने तुम्हें एक सत्संगी परिवार में जन्म दिया और तुमने सत्संग, सिमरन और सेवा को अपनाया। इससे तुम्हारे कर्म कटने शुरू हो गए और तुम्हें सिर्फ कैंसर देकर तुम्हारा पिछला हिसाब किताब कर दिया। अब तुम्हारा इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा
और तुम्हारे सारे पुराने बकाया हिसाब किताब पूरे हो गए हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब इस दुनिया में जरूरी है। भजन सिमरन से ही हमारे कर्म कट सकते हैं और हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ पुण्य काम करने से कर्म नहीं कटेंगे। भजन सिमरन से ही हमारा असली मकसद जन्म मरण से छुटकारा पाना संभव है। इसीलिए अच्छे काम के साथ साथ भजन सिमरन भी बहुत जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिखकर हमें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप संगत से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें।